अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी शुरू करने पे वापसी का सफ़र है। अज इस्लामाबाद दे विचों बहु वड्डिया खबरां हैं जिहड़े मैं तुहाडे नाल साझा करे सां ते नाल सफ़र भी करे सो। ये जुलदे पे हैं सही, अल्लाह तुहाडा भला करे। वापसी दो ते नाल तुहाको हाल हवीला देने, खबरां दसेंदे। अज सब तो वड्डी खबर दोस्तों जिहड़ी वफाकी दार हुकूमत चो आई है वो ISPR ने जारी की है। 9 मई के जोड़े कुछ मुलजमान हैं 25 के करीब, उन्होंने फौजी अदालतें की तरफों सज़ा सुनाई गई है। इस हवाले नाल ISPR ने बाकायदा बयान जारी किए जिंदे विच दसाया गया जो 25 लोग हैं जोड़े हैं उन्हें दा जुर्म साबित है, उन्होंने एतराफ़ जुर्म किए तो उन्हें को फौजी अदालतें मुख्तलिफ सज़ाएँ सुना रही थी। 13 मुजरमें को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक 9 मई के केसेस सज़ाएँ ई गाल की तंबीह हैं, चेतावनी है कि मुस्तकबिल दे विच कोई भी कानून को अपने हथ च न गिने। ये भी दसिया गया जो मुकम्मल इंसाफ उन वेले हो सी जेड़े वेले 9 मई के मास्टरमाइंड ते मनसूबा साजें को आइन ते कानून के मुताबिक सज़ा मिल सी। रियासत 9 मई के वाक़यात मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बने सी। ये इंतहाई अहम बयान है जोड़ा अज सामने आए। मुख्तलिफ लोगों को सज़ाएँ मिलन, कहीं को 4 साल, कहीं को 6 साल। 13 मुजरिम ऐसे हैं जिन्हों को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। उन्हें GHQ हमला केस दे मुलजिम शामिल हैं, उन्हें जिनाह हाउस लाहौर, उन्हें मुल्तान, फैसलाबाद, मियांवाली, मुख्तलिफ शहरों के जोड़े रियासती अमलाक हैं, फौजी अमलाक हैं, उन्हें को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम इन्होंने लोगों को सज़ाएँ सुनाया गए। अज इन्होंने लोगों के बयानात भी, एतराफ़ी बयानात भी जारी किए गए। इस हवाले नाल रद्द अमल भी सामने आए। जिहड़े एतराफ़ी बयानात सामने हैं वो बड़े दिलचस्प भी हैं। एक मुजरिम जान मुहम्मद जिहड़ा है दसे जो कोर कमांडर की शर्ट पाती आई ते बाद उन्हें साल दिता हा। अलीशान नामी मुजरिम दसाए जो कोर कमांडर हाउस जी त्रोड़ फरोड़ थी है मैं उन्हें शामिल हामी। बाबर जमाल लिसे जो मियांवाली दे विच जिहड़ा बेस ते तोड़ फोड़ थी है उन्हें खुद मौजूद आ। हाशिर खां नामी जिहड़ा मुलजिम आ वो आखिए जो जिनाह हाउस दे गेट ते पार्टी परचुम लहराया, मतलब PTI का परचुम लहरावन नाल उको सज़ा दी गई है 6 साल की। कुछ मुकदमात को जो कुछ मुलजमान हैं उन्होंने को जी सज़ा मिली है वो अल्लाह ताला भला करे 10 साल ही 13 को, बाकी को 4 साल तो 6 साल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान भी सामने आया। वैसे तो नून लीग के बहुत सारे लोगों ने बयानात भी 3 TV चैनल्स थे। ख्वाजा आसिफ ने आखे कि 9 मई के मुकदमात के सज़ाएँ जो बहु पहले सुनाना चाहिए हैं। मनसूबा साजें की भी बहु जल्दी वारी आवे सी। आइंदा कोई भी जो समा इकदाम न करे सी मुल्की दिफा को चैलेंज करन गद्दारी के जुमरे चाहते। मुल्क नाल वफादारी गैर मशरूत होनी चाहिए है। ख्वाजा आसिफ आखे जो होना तो यह चाहिए हा जो फौरी इंसाफ थी विहा, तखीर नाल मुलजिमें ते सहूलतकारें दे हौसले वधन, मनसूबा साजें तक हथ पावन तक ये सिलसिला रुकण वाला कोई नहीं। वज़ीर इतलात अता तरल ने भी अज लाहौर एक खिताब किए एक कहीं तकरीब दे विच उन्हें आखे कि 9 मई को दहशत गर्दी करने वाले जोड़े हैं कैफर किरदार तक पहुँच गए।
मुल्की तारीख दिफाई तनसीबात को कहीं भी निशाना नहीं बनाया गया। 9 मई के मास्टरमाइंड जिहड़े हैं उन्होंने भी सज़ा थीमनी चाहिए। PTI मुल्क तशद्दुद ते तकसीम की सियासत की है। कौमी खजाने को PTI के दौर दे बेदर्दी नाल लुटिया गए। उन्हें आखे ये टोला जड़ा है मुल्क दुश्मनी तो बाज नहीं आया। ये मुल्क दे विच सियासी दहशतगर्दी अज भी करने पैन। ये सही अहम एक बयानात का सिलसिला हा। PTI की तरफों भी रद्द अमल आए। उन्होंने इन्हों सज़ाई को जड़ा है गैर आइनी तो गैर कानूनी करार दिते। सरदार लतीफ़ खोसा ने गाल मुहाड़ की है। सलमान अकरम राजा ने गाल मुहाड़ की है। बैरिस्टर गौहर अली खान समेत PTI के जड़े रुकने कौमी असम्बली ते अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी इन्ह सज़ाई को गैर आइनी ते गैर कानूनी करार देंदे हुए आखे कि वो इन्ह सज़ाई को चैलेंज करे सन। ये तो ही सज़ा वाली गाल वड्डी ज़ाहिर है गाल बात है। ये तो इलावा जी खबर है वो मुज़ाकरात के हवाले नाल है। वो मुज़ाकरात के हवाले नाल जी खबर कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर ने आखी कि स्पीकर कल तक कमेटी बना रहे सन ते थी सकते कि कल तो ही सारे मुज़ाकरात शुरू थी वजन। लेकिन उन्होंने ये भी आखे कि इमरान खान साहब जरा सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का आख्या उनके उत्ते अमल दरामद भी कल तो शुरू थी वैसी। इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा ने भी अज गाल बाड़ की। उन्होंने आखे कि मौजूदा जी हुकूमत है रियासत है ये जजें को कंट्रोल करना चाहती है तो ऐसे जजें को नौकरी तो फारग करने धमकियां ने एक इल्ज़ाम है बहुत बड़ा कि ऐसे जजें को नौकरी तो कढ़ण दा धमकियां दित्तियां वेंदियां पैन जेड़ा इन्हें दे आखे ते अमल ना करे सी PTI के लोगों को सज़ाई ना दे सी। अज रावलपिंडी GHQ हमला केस की समात थी है जी 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। समात के दौरान मजीद 3 जोड़े मुलजमान हैं उन्होंने फर्द जुर्म ऐद थी है। जैन कुरैशी राजा नासिर राजा शहबाज वगैरह शामिल हैं। मुकदमे दे विच मजमूई तौर पर 116 मुलजमान के उत्ते फर्द जुर्म आयद थी चुकी है। 3 गैर हाजिर जोड़े मुलजमान हैं मोहम्मद आसिम बिलाल ते शहीर सिकंदर नाँ दे उन्होंने ID ब्लॉक कर दिते गए। अदालत को दसाया गया गैर हाजिर मुलजम जड़ा है मोहम्मद आसिम नवंबर तो सऊदी अरब गया हुए। मुलजिम अदालत तो पूछे बगैर जड़ा है बैरून मुल्क रवाना थे। अदालत ने मौके पर आखे कि एक ही में थी सकते मुलजमान एक ही में बन सकते। DG पासपोर्ट इमिग्रेशन अदालत को दसाया जो अदालती हुक्म के बावजूद मुलजिम बैरून मुल्क जड़ा है किमें गए इन हवाले नाल जड़ा है वजाहत तलब की वजे। बहरहाल ये केसेज हैं जोड़े 24 दिसंबर को वलाद समात थी सी। इन तो इलावा जो मदारस की रजिस्ट्रेशन का मुद्दा चलता पिया मामला चलता पिया उन्हें भी अच्छी खासी पेशरफ थी है। खबर यह आई है कि जी हुकूमत JUI के दरमियान मदारस रजिस्ट्रेशन के मामले के उत्ते ब्रेक थ्रू थी गए। हुकूमत इत्तेहाद तनजीमातुल मदारस दुनिया के तमाम मुतालबात मान गिदन तो मदारस की रजिस्ट्रेशन हुण सोसाइटीज़ एक्ट 1860 के तहत की वैसी। 26 आइनी तरमीम की रोशनी दे विच पास किए गए मुसवदे के हवाले नाल नोटिफिकेशन भी कुछ दिनों तक जारी थी वैसी। ये जोड़ा ब्रेक थ्रू थे पिछले डी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ते मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात तो बाद सामने आए। ये एक अहम खबर है। अज बियां जड़ियाँ खास तौर उत्ते खबर हैं वो एक सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसिस के हवाले नाल है। इन हवाले नाल 8 रुकनी खसूसी कमेटी बना दी गई है। वज़ीर आज़म की मंजूरी नाल खसूसी कमेटी का क्याम का नोटिफिकेशन भी जारी थे। कमेटी मुलाजमीन के मौजूदा अलाउंसिस ते नज़रसानी की वैसी ते नव्या तजावीज़ ते गौर किया वैसी ते जायज़ा किया वैसी। नवे अलाउंसिस के हवाले नाल सिफारशात भी दित्तियां वैसन। इन तो इलावा अल्लाह ताला भला करे खसूसी कमेटी जड़ा है अपने सिफारशात तैयार करके विफाकी काबीना को पेश करे सी। वज़ीर आज़म के
हिदायत ते कायम की गई कमेटी के जोड़े सरबराह हैं वो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को बनाया गए। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न आज चीमा भी कमेटी का हिस्सा हुसन ते नाल नाल वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक भी सैकटरी ख़जाना भी कमेटी का हिस्सा हुसन। सैकटरी इस्टैबलिशमेंट डिवीज़न सैकटरी दिफा खसूसी कमेटी के मैंबर हुसन ते सैकटरी दाखिला भी खसूसी कमेटी दे विच शामिल हुसन ते ये भी उन्होंने मैंबरान हुसन। यही सी कमेटी एक कमेटी जड़ा है सरकारी मुलाजमीन दे नवे जड़े अलाउंसेस वगैरह सरकारी मिलते हैं उन्हें दा तयन करे सी ते वल विफाकी कबीना जड़ा है नवे अलाउंसेस की मंजूरी दे सी ते वल जड़ा नवा बजट आ सी ज़ाहिर है उन नवे बजट दे विच वल ये नवे अलाउंसेस हो सकते मौजूदा ज़मीनी बजट पास करवा गए कोई ये भी थी सकते ज़ाहिर है हुकूमत के कोलों ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। हुण क्या गल सामने आती है। इस तो इलावा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जारी रह गया 6-7 घंटे तो इजलास दे विच जिहड़ा है आईनी बेंचेस के जिहड़े 7 जजिस हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही काम करेंदे पैन उन्हें को मज़ीद 6 महीने वास्ते तौसीह दे दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने खुद भी कमेटी की तौसीह के हवाले नाल वोट किए। 13 मैंबरान विचों 7 मैंबरां ने वोट करके आईनी बेंच को तौसीह दी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल दराए दे आखन है कि फुल कोर्ट को मतलब सुप्रीम कोर्ट के जितना भी जजिस हैं सारे को आईनी बेंच का मैंबर बनावन का सलाह दी तजवीज़ दी है लेकिन उन्होंने तजवीज़ को मेरे ख्याल रद्द कर दिता गया। इन गलों वो पुराने जो 7 रुकनी बेंच हो सी वो ही आईनी केसेस सुनती। इन तो अलावा अज एक अहम समात है बल्कि एक अहम केस का फैसला सामने आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान जड़ा है एक पटिशनर मोहम्मद ताहिर हसन की दरखास्त के उत्ते तहरीरी फैसला जारी किए। इंटैलीजेंस रिपोर्ट की बुनियाद के उत्ते अफसर को ग्रेड 20 तो 21 तरक्की न देवन का सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का जोड़ा फैसला है उसको कल अदम करार दी। यह एक अहम पेशरफ्त अहम केस है। ज़ाहिर है ये आप हवाले नाल डिठा वजे तो कि ये जड़ी पेशरफ्त अहम है खास तौर पर जोड़ा फैसला आए कि वज़ीर आज़म अपनी ब्यूरोक्रेसी दे कहीं भी सबूत दे बगैर इंटैलीजेंस की रिपोर्ट दे रहमो करम ते किवें छोड़ सकते हैं। अदालत ये फैसला दिते नाल नाल ये फैसला भी आए जो इन हालात दे विच वज़ीर आज़म अपनी ब्यूरोक्रेसी तो हुकूमत की खिदमत की तवक्को किवें रख सकते हैं। पटिशनर के मुताबिक 1994 तो घिन के 2022 तक उन्होंने जोड़ा कैरियर है इंतहाई शानदार रह गए तो उन्होंने सैकटरी उन्हें प्रमोशन की सिफारिश भी की है उन्हें बावजूद उसको जोड़ा है प्रमोट नहीं किया गया। इंटैलीजेंस रिपोर्ट्स दे विच पटिशनर की साख ते माफ़ करे सो दोस्तों इंटैलीजेंस रिपोर्ट दे विच पटिशनर की साख के उत्ते सवाल उठाया गया बकौल पटिशनर दे उन्होंने अज जड़ा है ये चैलेंज की है सारी अपनी दरखास्त जड़ी है वो चैलेंज किए चैलेंज करने तो बाद अदालत को अर्ज किया पटिशन पाती है तो उनकी पटिशन अज मंजूर की गई है।
तो अदालत ने बड़ा इवें समझो दबंग फैसला है। एक हवाले डिठा वजे तो ब्यूरोक्रेसी के हवाले नाल कि ब्यूरोक्रेसी जिहड़ा है वो खुफिया एजेंसी के रिपोर्टों की बुनियाद के उत्ते तरक्की ते तनदली किवें कर सकती है कहीं नहीं। अदालत लिखे जो इन गाल को तस्लीम किया गया जो पटिशनर के बारे इंटैलीजेंस रिपोर्ट पहली बारी सिलेक्शन बोर्ड के सामने आंदी गई है। ISI की रिपोर्ट के पटिशनर को करप्ट ते दबाव कम करने वास्ते नामौजू करार दिता गया। IBV अपनी रिपोर्ट के पटिशनर की माली बदउनवानी ते महकमाना इंक्वायरियां बारे अपनी रिपोर्ट दी है। इंटैलीजेंस रिपोर्ट से सबूत भी फराहम किए गए लेकिन उन्हें सबूतों को मुबैना आखा गए। यह अदालत ने अहम फैसला दिते। कोई नहीं जानता जो इंटैलीजेंस की रिपोर्ट को किवें इकट्ठा किया गया। ये जो सबूत हैं शवाहिद हैं वो जमा करने का तरीकाकार क्या है ये भी कहीं को कोई पता कह नहीं। अदालत लिखे जो कहीं भी इंटैलीजेंस अफसर दफ्तर बह के बेतरतीब फ़ोन कॉल करके या इंटैलीजेंस के मुस्तैद काम के जरिए कोई सबूत जमा किए। एक क्वेश्चन हा अदालत की तरफों ज़्यादा कोई जवाब नहीं आया। यो समय कहीं इल्ज़ाम के उत्ते दिफा का मौका ना देवन बुनियादी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। अदालत ने अज ये भी अपने फैसले आखे बड़ा अहम फैसला है खास तौर के उत्ते ब्यूरोक्रेसी के हवाले नाल ब्यूरोक्रेसी की तरक्की के हवाले नाल एक अहम पेशरफ्त है जी। तो इलावा बहुत सारा खबर हैं ज़ाहिर है अज तो हफ्ते का इवें समझो कल छुट्टी इतवार वैसे तो डिठा वजे तो अज वीक डे तस्वुर थींदे अपना वीकेंड का ॾिवार है। विफाकी इदारे के छुट्टी होंदी उनके बावजूद भी ये वड्डिया वड्डिया खबर अज राजधानी जो सामने आन। अज यो कुछ व्लॉग को शेयर दोस्तों लाजमी कराएं। कल मज़ीद खबर छुट्टी है देखसूँ बाहर निकलतों से तो व्लॉग शलॉग करेसूँ वरना परसों तो राजधानी की कहानी तो दसेसूँ। डेली सवेल बैठक के मुलाकात ज़रूर थी। इजाज़त गिनन करें पहले अरदास यह है कि मेरे इन व्लॉग को शेयर लाजमी करें। अपने दोस्त अपने होस्ट फरबाज को इजाज़त दो। रब सोने के हवाले।